है प्राय करके। फिर भी परीक्षा कर लेना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा गंगा जल बरस रहा है कि समुद्र जल बरस रहा है? तो उसकी परीक्षा करने के लिए महर्षि सुश्रुत जी ने बताया है कि जो ना सड़ा हुआ परीक्षा कर लेना चाहिए। पहले क्या करना है, जो साली चावल है, साली चावल को पका करके बढ़िया तरीके से उसका पिंड बना करके चांदी के बर्तन में रख दीजिए और फिर बरसते हुए जल पे बाहर रख देना है, ठीक है। अगर वह यदि वह 48 मिनट में वैसा का वैसा ही रहे, कोई उसमें बदलाव ना रहे, तो समझना है कि गंगा जल बरस रहा है। और यदि उसका रंग बदल जाए उस चावल का बरसते हुए पानी में, है ना, उसका रंग बदल जाए, कोत कोत पैदा हो जाए, तो समझना है कि समुद्र जल बरसना है, समुद्र जल बरस रहा है, तो वो समुद्र जल ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन समुद्र जल भी बरसात खत्म होने के बाद जब जल बरसे तो वो चाहे समुद्र जल हो या गंगा जल हो, गंगा जल तो लेना ही है, चाहे बरसात में हो चाहे कहीं हो। लेकिन समुद्र जल भी बरसात के बाद ग्रहण करने योग्य है, ऐसा महर्षि सुश्रुत जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई ये बात, समुद्र जल और गंगा जल? जी जी। कोई वो नहीं था, ये चीज थी। तो ठीक है। कल हम लोगों ने दूध के विषय में, दूध दूध के पनीर पनीर बनाने की भी पनीर के गुण, दूध से जो झाग उठते हैं उस झाग के गुण आदि के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम लोग दूध के साथ किन पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। अनजाने में आए दिन दूध के साथ वो चीज़ें भी कई लोग ले लेते हैं जिन चीज़ों को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, और जिन चीज़ों को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, यदि आप लेते हैं तो उनसे न जाने कितनी तरह की बीमारियां होती है, आप सोच नहीं सकते। विरुद्ध के दूध के साथ जो पदार्थों को मना किया गया उन पदार्थों को यदि आप लेंगे तो विरुद्ध अन्न माना जाएगा, और विरुद्ध अन्न अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला है। तो हम एक एक करके इस चीज को देखने वाले हैं। तो कक्षा शुरू होने से पहले मंत्र पाठ करते हैं, फिर कक्षा शुरू करते हैं। ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो दूध के साथ किनको नहीं लेना चाहिए, इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमें चरक जी का श्लोक को देख लेते हैं। जी पढ़िए। जी पढ़िए। नमूल कल सुन कृष्ण गंधार्जक सुमुख सुरसादिनी भक्षयित्वा पयः सेव्यं कुष्ठ बाधा भयात्। जी, तो दूध के साथ मूली, लहसुन, सहजन, तुलसी, तुलसी के भी कई प्रकार होते हैं, वन तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी। तो तुलसी, सहजन, तुलसी आदि को दूध के साथ नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है?
यदि आप इसको लंबे समय तक लेंगे तो इससे स्किन रोग होने का डर रहता है, इससे रक्त दूषित होता है। ये तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मूली, लहसुन, सहजन और तुलसी वगैरह को लेने से, दूध के साथ लेने से स्किन रोग होने की संभावना रहती है अथवा रक्त दूषित होने की संभावना रहती है। ठीक, और आगे पढ़िए जी। न जातुक शाकम न निकुचम पक्वम मधुपयोभयाम सहोपयोज्यम एतद्धि मरणायाथवा बलवर्ण तेजो वीर्यो परोधाया लघु व्याधये सांढयाय चेति। तो ये जो बातें बताई गई हैं, नारी साग, कोई एक साग है वो, अथवा पका हुआ बरहर, पका हुआ, आपने बरहर का फल देखा है अवनी जी? जी जी देखे हैं। थोड़ा एकदम अलग टाइप से लगता है ना, मतलब हाँ, जो गोल वो पीला रहता है पीला रहता है, उसका पीला एक। पीला रहता है। हाँ हाँ। हाँ, तो बर्रा पका हुआ रहता है। बरहर को खट्टा भी लगता है ना, खट्टा भी, हाँ हाँ। हल्का खटास लगता है, और कच्चा रहे तो बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है। पका हुआ बरहर को मधु और दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये संयोग मृत्यु को भी दे सकता है। मृत्यु नहीं हुआ तो शरीर का बल, कांति, तेज और वीर को नष्ट कर देता है, या इनमें से ये भी नहीं हुआ तो कोई ऐसा गंभीर रोग उत्पन्न कर देगा कि आप जिंदगी भर कष्ट में रहेंगे, या आपको नपुंसक। नपुंसक भी बना देगा, जिससे आप संतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझे, नपुंसक भी ये बना देगा। तो इसीलिए पका हुआ बरहर को मधु और दूध के साथ मिला करके नहीं खाना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। तदेव निकुचम पक्वम न मास उसके आगे सु। पढ़िए, उसके आगे, क्योंकि ये दूध के साथ वाला, दूध वाला टर्म्स वाली बात नहीं है, आगे पढ़िए अगला, अच्छा। तथा नीचे वाला। तथा आम्रामातक मातलुंग निकुच करमर्द मोच दंत सठ बदर कोशाम्र भव्य जाम्बवक पित्थति पित्थतिंडिक पारावतो पारावाता क्षोभ पनशना लीकरेद लीकरेद दाडिम मा मालकानेव प्रकारेणी चान्यानि द्रव्याणि सर्वं चाम्लं द्रवं द्रवं च पयसा सह विरुद्धं तथा कंगुवन वनकुष्ठ कुलथ मास निष्पावाः पयसा सह विरुद्धाम। जी, तो दूध के साथ और कौन से चीज़ हैं जिनको नहीं लेना है? तो यहाँ पे महर्षि चरक जी बोलते हैं कि आपको दूध के साथ जो है आम, आमरा, बिजोड़ा नींबू, बरहर, बरहल, करवन, केला, गागल, नींबू, बरी बैर, छोटे फल का आम, कमरख, जामुन, कैंथ, इमली, पारावत, ये नींबू की प्रजाति है, अखरोट, कटहल, नारियल की गिरी, खट्टा अनार, आंवला तथा इसी प्रकार के अन्य खट्टे पदार्थ, चाहे वो रसदार हो या सूखे हो, ये दूध के साथ विरुद्ध गुण वाले होते हैं। इसके अलावा टांगुन, जंगली कोदो, मोठ, कुल्थी, उड़द और सेम भी दूध के साथ विरुद्ध गुण वाले होते हैं। ये जितनी भी चीजें बताई गई, आम से लेकर के सेम तक, इन सभी पदार्थों में ये सभी पदार्थ दूध के साथ मेल नहीं खाते हैं। इनको दूध के साथ लेना विरुद्ध अन्न के अंतर्गत माना जाएगा। तो दूध के साथ हमें क्या नहीं लेना है? आम, आमरा, केला, नींबू, बैर, अखरोट, कटहल, आंवला, खट्टा अनार। ठीक है, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो। कोई कहेगा मैं सूखा खट्टा अनार डाल सकता हूँ, तो नहीं। कोई कहेगा मैं
नारियल की गिरी सूखी हुई डाल सकता हूँ? तो नहीं। चाहे रसदार हो चाहे सूखा हो, नहीं डालना है, ठीक है। जी। तो ये चीजें दूध के साथ विरुद्ध होती हैं, ये बात आपको समझना जरूरी है। और भी एक जी चीजें खीर हैं, बना लेते हैं जैसे दूध के साथ। वो उसका मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत करिए, उसको क्लियर करूंगा। आगे पढ़िए, ये वाला पढ़िए। वो डाउट्स मन में उठ रहा होगा, वो क्लियर हो जाएगा जी। क्षीरं न युञ्जित कदायपयतप्तं तप्तं न चैतलवणेन सार्धं पिष्टान्नसंधान कमाशोमुद्ग पोषातकी कंदफलादि कैश्च। जी, तो और भी चीज़ें हैं जिनको दूध के साथ नहीं लेना है। तो पकाया हुआ दूध के साथ नमक, नमक दूध में मिक्स करके नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा कांजी, उड़द, मूंग, कंद, फल, फल भी दूध के साथ नहीं लेना। प्राय करके अधिकांशतः फल जो है दूध के साथ विरुद्ध माने गए हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए, उसका मैं रेफरेंस भेज दे रहा हूँ जी, पढ़िए। मत्स्य मांस गुड़ मुद्ग मूलकः पुष्ट मावहति सेवितं पयः शाक जाम्ब वरसैस्तु सेवितं मारयत्य बुधमाशु सर्पवत्। जी, तो यहाँ पर इसके अलावा बताया गया है नॉन वेज, मांस, गुड़, मूंग, मूली, इनके साथ यदि दूध सेवन किया जाए तो स्किन रोग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जामुन, जामुन के साथ दूध भूलकर भी सेवन ना करें, नहीं तो ये जैसे सांप व्यक्ति को मार मार सकती है, सांप का विष, ऐसे ही इस जामुन के साथ सेवन किया गया दूध मारक भी हो सकता है। इसलिए जामुन और साग के साथ दूध का सेवन नहीं करना है, ठीक। जी। तो ये चीजें हो गई। और भी चीजें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। अच्छा, इसके क्या होंगे अगर हम इन चीजों को दूध के साथ सेवन करेंगे, तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्या क्या नुकसान हो सकता है हमें, पढ़िए इसको। नैकध्यं पयःशासिन्यात् सर्वं चोष्णं द्रवाद्रवं मूलकाद्याय हरितका तैल पिन्या कशर्षपाः कापित्थजम्बू जम्बीरं पनसं महत तुलुङ्गकं वासं करीरं भद्रं कदली चामला दाडिमं फलमिदृग्विधं चान्यत् तद्विधि त्वक्फलान्यपि क्षीरे विरुद्धे नैकध्यं सह वै भुज्यते यदि बाधिर्मान्धेयं वैवर्ण्यं मूकत्वं वाथ मारणम्। जी, तो दूध के साथ किन किन पदार्थों को नहीं लेना चाहिए वो तो बता दिया गया। यदि दूध के साथ इन पदार्थों को लेंगे, जिन पदार्थों को मना किया गया है, तो बहरापन, बधिरता मतलब बहरापन, बहरापन, अंधापन, रंग फीकापन, गूंगापन व मृत्यु भी हो सकता है। जैसे जामुन के रस के साथ दूध को लेना अत्यंत अत्यंत गंभीर गंभीर बीमारी को उत्पन्न करके व्यक्ति मृत्यु को ओर चला जाता है, ठीक है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। तो दूध के साथ इन पदार्थों को नहीं लेना है, यह स्पष्ट हो गया है। अब कुछ मन में डाउट्स उठ रहे होंगे, तो उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। हाँ मनोज जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे। हाँ जी, एक तो ये त्रिफला लेते हैं जैसे दूध के साथ, उसमें आंवला होता है। जी जी, और उसका जैसे उसका मीठे में जैसे गुड़ डाल ली, शक्कर डाल ली दूध में, वो चीनी तो लेनी वो नहीं है तो क्योंकि चीनी मूत्रकृषि रोग है, तो उसमें आप दूध में गुड़ डालकर ले सकते हैं, क्योंकि उस रोग में वो स्वभाव से पथ्य है, मूत्रकृषि रोगों में, ठीक। जी, स्वस्थ आदमी के लिए ठीक नहीं है।
कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को साझा कर देता हूँ, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर मन में डाउट्स उठेगा तो मैं आपको कर देता हूँ। नहीं, स्वस्थ आदमी के लिए दूध गुड़ के साथ नहीं लेना है, रोग अवस्था में लेना होता है, ठीक है। ठीक है जी, फिर कोई क्या ले प्रयोजन सकते अगर, हैं मीठे में वो मैं जैसे आपको दूध के साथ? वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले इसको ये क्लियर कर लेते हैं। ये जितनी बातें हैं ये स्वस्थ के लिए है ना, कि मतलब अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो इन चीजों का सेवन मैं नहीं आपको, करेगा दूध के साथ। जी मैं अभी आपको उसका जो मन में है, जो डाउट्स उठ सकते हैं दूध के रिलेटेड, वो मैं क्लियर करूंगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, जो अभी पूरा नहीं हुआ ये चीज। आगे पढ़िए। आम्लेष्वामलकं पथ्यं शर्करा मधुरेषु च पटोला शाकवर्गेषु कटुकेष्वार्द्रकं भवेत् कषायेषु यवाश्चैव लवणेषु च सैंधवम्। जी, तो अमल पदार्थों में दूध के साथ एक आंवला ही पथ्य है। ये कैदर निघंटु का ये रेफरेंस है, लेकिन चरक में तो स्पष्ट बोला है दूध के साथ आंवला नहीं लेना है, चाहे सूखा ड्राई फॉर्म में हो चाहे कच्चा फॉर्म में हो। तो यहाँ पे हम चरक को ज़्यादा वो प्रमाणिक मान के चलेंगे। तो यहाँ पर व्याख्याकार ने स्पष्ट किया है कि ये जो आंवला बात है, तो जैसे च्यवनप्राश में आंवला प्रधान है ना, जैसे जी। च्यवनप्राश में आंवला की प्रधानता है, तो वो च्यवनप्राश दूध के साथ ले सकते हैं, ठीक है। वो व्याख्याकार ने किया है कि यहाँ पे ये चीजें हमें समझना है, ठीक है। च्यवनप्राश आदि में जो प्रयुक्त हुआ जो आंवला है, वो वो वाला जो द्रव्य है वो आप दूध के साथ ले सकते हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रही है, ठीक है। व्याख्याकार ने स्पष्ट किया इस चीज को। मधुर पदार्थों में शक्कर पथ्य है, यानी मीठा में आप मिला सकते हैं शक्कर, ठीक है। शाक वर्गों में परवल पथ्य है, और कटु पदार्थों में अदरक यानी सौंठ, दूध के साथ सौंठ का अच्छा मेल है ना, दीपन पाचन के लिए अच्छा है, जल्दी पचा भी देता है। और कसाई पदार्थों में दूध के साथ जौ, तो दूध के साथ जौ आप ले सकते हैं। और लवणों में सेंधा लवण दूध के साथ पथ्य है, अर्थात भोजन के बाद, मतलब सेंधा लवण से युक्त किया, मतलब भोजन जो है सेंधा लवण से युक्त हो, सेंधा लवण से युक्त भोजन, सेंधा लवण से युक्त भोजन के बाद दूध पीना विरुद्ध नहीं है। दूध में नमक मिलाना विरुद्ध है, लेकिन सेंधा नमक भोजन सेंधा नमक मिक्स करके बनाया गया है, और वो भोजन किया हमने और उसके बाद आप तुरंत दूध पी सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन भोजन किस में हो, कौन से नमक में बना हो सेंधा नमक। मनोज जी? सेंधा नमक। और साथ में ये ले चीज सकते हैं जी? साथ में नहीं, दूध के साथ में नहीं, भोजन साथ कर में। लो, भोजन करने के बाद फिर पीछे से दूध पीना है। जैसे पीते हैं ना सब बीच बीच में, जैसे नहीं नहीं नहीं, बीच बीच में वो। दूध हाँ, बीच बीच में। दूध बीच में नहीं पीना है, दूध भोजन के उपरांत पीना है, ये बात ध्यान रखें। ना भोजन के पहले पीना है, ना भोजन के बीच में पीना है, ठीक है। ना प्रत्येक कौर के साथ, ना प्रत्येक ग्रास के साथ पीना है। भोजन के पूरा भोजन, संपूर्ण भोजन करने के बाद दूध पीना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दूध के साथ मेल खाने वाली चीजें क्या क्या है, वो अदरक, सौंठ है, पिपली है, काली मिर्च है, शहद है, गाय का घी है, ठीक है, मिश्री है, ये सब पदार्थ दूध के साथ पथ्य माने गए हैं, ठीक है, मेल है इसके साथ। क्योंकि राजनिघंटु में स्पष्ट रूप से बताया गया है ना कि पकाया हुआ दूध नमक के साथ नहीं लेना है ना। चलिए, अब आपके मन में जो डाउट उठ रहा है उसको मैं एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि समाज में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ली जाती हैं, रोगों में कहा जाता है भाई दूध में त्रिफला मिला के ले लो, ये ले लो, दूध में लहसुन का छीर पाक कर लो, और यहाँ पर बोला जा रहा है दूध के साथ, ये तो विरुद्ध है। तो ये तो संगति बैठ नहीं रही है ना, तो फिर कैसे हम समझे ये चीज़ को। तो यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप इस श्लोक को पढ़िए। जी पढ़िए। साधयेच्छुध शुष्कस्य लशुनस्य चतुष्फलं क्षीरोदकेष्ट गुणते क्षीर शेषम च न पिबेत् वातगुल्म मुदावर्तम गृध्यसि विश्वज्वरम
हृदरोगं विदृधिं शोथं साधयतयाशु तत्पयः इति लसुन क्षीरम। जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि दूध के साथ लहसुन नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूध के साथ तो लहसुन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है, जो लहसुन क्षीर पाक जो बनाया जा रहा है जो इसमें, तो लहसुन क्षीर पाक करने के लिए इन्होंने मान लीजिए 20 ग्राम इन्होंने लहसुन ले लिया सूखा हुआ, और 25 ग्राम मान लो लहसुन ले लिया, 20 से 25 ग्राम, और उसके बाद दूध ले लिया 100 ग्राम, और पानी ले लिया 400 ग्राम, और इतना उबाला कि पानी उड़ गया, दूध रह गया, छान के रख लिया। अब ये जो दूध है लहसुन वाला दूध, ये दूध वातज गुल्म, गैस, साइटिका, विषम ज्वर, हृदय रोग, विद्रदी और सूजन को शीघ्र ही नष्ट करता है। तो ये तो अत्यंत लाभकारी हो रहा है लहसुन वाला दूध जी, लेकिन लहसुन के साथ दूध तो मना है। तो इसका उत्तर ये है कि यदि किसी व्यक्ति को ये रोग हुआ है तो उन रोगों में लहसुन के साथ दूध के साथ लहसुन का जो मेल है वो पथ्य है। उस अवस्था में प्रभाव के कारण से, उसका अपना एक प्रभाव है, समझे, उस रोग में। जैसे उदाहरण के तौर पर नींबू और दूध का मेल नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग पाइल्स में नींबू को दूध में निचोड़ कर पिलाया जाता है, फटने से पहले पिलाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये जो इसका उत्तर ये है कि उस अवस्था में, ब्लीडिंग पाइल्स की अवस्था में दूध के साथ नींबू पथ्य है। कब तक? जब तक वो ब्लीडिंग पाइल्स ठीक नहीं होती। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में लहसुन का क्षीर पाक सेवन करेगा बिना कोई प्रयोजन के, इसमें से कोई रोग भी नहीं है, तो उसको निश्चित बात है कि वो उसको स्किन रोग होने की संभावना हो सकती है। ये बात समझ में आ गई? जी जी। उसी तरीके से मान लो महर्षि बागवट जी ने कई सारी जगहों पे त्रिफला को दूध के साथ लेने की बात कही है, आंवला को दूध के साथ लेने की बात कही है, तो वो स्वस्थ अवस्था में लेने की बात नहीं है, रोग अवस्था में। जैसे मान लो किसी को शरीर में पित्त की अधिकता है, तो पित्त की अधिकता में महर्षि बागवट जी ने त्रिफला को दूध के साथ लेने की बात कही है, पित्त की अधिकता में। अब पित्त की अधिकता में त्रिफला के साथ लिया गया दूध, उस अवस्था में वो प्रभाव के कारण से पथ्य है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी जी। क्योंकि त्रिफला और दूध अमित्र है, लेकिन इन दोनों का एक साथ प्रयोग विरुद्ध है, लेकिन यहां पर अपने प्रभाव से वो पित्त को शांत कर रहा है। ठीक है, इनमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये वैद्य जी, एक चीज पूछना है कि कभी कोई भी पदार्थ है तो अपने रस के कारण काम करता है, गुण के कारण वीर्य विपाक, तो जी ये जी ये कैसे हम समझेंगे कि वीर्य के कारण हुआ है कि गुण के कारण हुआ है? लक्षण के हिसाब से वो आगे हम देखेंगे। रस वीर गुण विपाक के बारे में विस्तार से आगे आपको जानने को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो विरुद्ध अन्न है, दूध के साथ जो मैचिंग है, ये उसको फेल हो जाता है जो व्यक्ति व्यायामशील है, एक्टिविटी जिसके अंदर अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह अच्छा खासा करते हैं ना, तो दूध के साथ लिया गया ये जो विरुद्ध अन्न माना जाता है, दूध के साथ केला मत लो, ये मत लो, वो मत लो, वो सब फेल हो जाता है, उसको नुकसान ही नहीं करता है, क्योंकि वो अपने आप को मजबूत बनाया हुआ है। लेकिन जो व्यायामशील नहीं है, जो सुकुमार है ना, जिनका बैठने का काम है, उन लोगों को बहुत जल्दी उनको नुकसान हो गई है। जी समझे? कई सारे व्यक्ति दूध को केला में, दूध क्या करते हैं, दूध लेते हैं और केला को मत करके एकदम मिक्स करके मैश करके बनाना शेक बना करके पीते हैं। ये भी विरुद्ध अन्न है। इससे पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्या हो जाए, गरिष्ठ होता है ये, गृहिणी रोग इससे हो जाएगा, आम की समस्या हो जाएगी, बॉडी में आम विष बनेगा। समझे? जी। तो स्वस्थ अवस्था में हमें जो शास्त्रों में बातें बताई गई कि दूध के साथ इन को नहीं लेना है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। प्राय करके कोई रोग हो गया है, उस रोग में शास्त्रों में निर्देश किया है इसके साथ ये लो, तो वो हम ले सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर उड़द की दाल, उड़द की दाल को उड़द भी दूध के साथ निषेध किया है ना, अभी हमने देखा।
जी तो उड़द दूध के साथ अपत्य निषेध। है, निषेध है। लेकिन वही शुक्र क्षीणता में और पौरुष शक्ति बढ़ाने के लिए, काम शक्ति को उत्पन्न करने के लिए, वृद्धि करने के लिए दूध को, उड़द की दाल को दूध में भिगो करके और उसका खीर बना करके सेवन किया जाता है। चरक में स्पष्ट दिया है। तो आप ये बताइए, उड़द के साथ दूध तो अपत्य है, लेकिन प्रयोजन की दृष्टिकोण से उस रोग के लिए, उस समस्याओं के लिए दूध उड़द के साथ प्रभाव के कारण से उसमें वो लाभ कर रही है, इसलिए वो वहां पर अपथ्य नहीं माना जाएगा, विरुद्ध नहीं माना जाएगा। उस प्रयोजन को दूर कर रहा है, क्योंकि उसकी पावर उसमें जा रही है, उस प्रयोजन को दूर करने में, ना कि उसको बीमार करने में। समझ, ये बात समझ आ रही है अपनी जी? जी जी यदि कोई समान अवस्था में अगर ये चीज करेगा, उसकी सब कुछ ठीक है, ओके है, प्रॉब्लम नहीं है, देन उसको निश्चित बात है कि कुछ ना कुछ उसको समस्या, विरुद्ध अंश से होने वाले जो रोग हैं उनमें से कुछ ना कुछ आ सकती है, संभावना बनी रहेगी। तो ये बात हमें समझ लेना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग, आज हम लोग दूध के साथ किनको नहीं लेना ये देखा। कल हम लोग, कल से दही के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो शांति पाठ करके कक्षा को